डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.19 में इस आकृति को देखें और इसमें दिया है DE समांतर AC। DE है वो AC के समांतर है और DF समांतर AE। DF है वो AE के समांतर है। तब हमें सिद्ध करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो इसमें दिया है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, DE है वो AC के समांतर है। DE AC के समांतर है। DE समांतर AC और DF समांतर AE। अब हमें सिद्ध करना है क्या करना है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, FE इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करें, उत्पत्ति लिखें इसकी, प्रूफ। त्रिभुज ले लें ABE। त्रिभुज ABE में DE है, DF है वो AE के समांतर है। DF समांतर AE, ये इसमें दिया है। और थेल्स के प्रमेय से जानते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटे तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA, थेल्स की प्रमेय से BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ले ले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें क्या है, DE है वो AC के समांतर है। DE समांतर AC, इसलिए इसमें भी थेल्स की प्रमेय लगा देंगे। DE समांतर AC, तो क्या होगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। इसको लिख दें क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को ध्यान से देखें। 1 और 2 में जो LHS है वो बराबर है। 1 में क्या है, LHS, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BD अपॉन DA, यहाँ पर भी है BD अपॉन DA। तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, VF अपॉन FE इक्वल टू BF अपॉन FE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में DE समांतर OQ, DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR। इसमें DE है वो OQ के समांतर है, DF है वो OR के समांतर। तो हमें सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर होगी।
तो उसमें क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। तो लिख देंगे दिया है डी क्यू डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। तो ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगी, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो या तो हम ये इसको सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करेंगे, अगर ये रेशियो बराबर है तो ये ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगी। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, प्रूफ, त्रिभुज ले लें ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, इस त्रिभुज में जो डी एफ डी ई ओ क्यू के समांतर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ, थेल्स की प्रमेय से पी डी अपॉन डी ओ ये बराबर किसके होगा, पी ई अपॉन ई क्यू के, पी ई अपॉन ई क्यू। और इसे लिख दें इक्वेशन 1। अब ले ले त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में, इसमें डी एफ ओ आर के समांतर है। डी एफ जब ओ आर के समांतर है तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ ये किसके बराबर होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। इसको लिख देंगे 2। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटती है, तो वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डी एफ है वो ओ आर के समांतर है, तो डी और एफ ओ पी को और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी पी डी अपॉन डी ओ ये किसके बराबर होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो इसकी एल एच एस क्या है, पी डी अपॉन डी ओ, इसकी एल एच एस क्या है, पी डी अपॉन डी ओ, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से पी ई अपॉन ई क्यू और ये बराबर किसके होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर। तो जब रेशियो ये बराबर है तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए ई एफ होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ये थेल्स की प्रमेय का विलोम, थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर ये रेशियो बराबर है, और रेशियो कब बराबर होगा, जब तब ये ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है आकृति 6.21, यानी ये वाली आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, यानी ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, पी क्यू के समांतर है, और ए सी है वो पी आर के समांतर है। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर, हमें सिद्ध करना है कि बी सी है वो क्यू आर के समांतर है। तो दिया है ए बी पी क्यू के समांतर है, ए बी समांतर पी क्यू। तो यहाँ लिख देंगे दिया है ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BC है वो QR के समांतर है। BC समांतर QR है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ले लेते हैं OPQ। त्रिभुज OPQ में यहाँ लिख देंगे इसका प्रूफ। OPQ त्रिभुज में AB किसके समांतर है? PQ के समांतर है। AB समांतर PQ। तो थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा? OA बट्टे AP बराबर OB बट्टे BQ। तो ये हो जाएगा आपका, तो लिख देंगे OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। OB अपॉन BQ, इसे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब ले ले त्रिभुज OPR में। OPR त्रिभुज में AC समांतर PR है। AC समांतर PR। जब AC PR के समांतर है तो क्या लिखेंगे? OA बट्टे AP, OA बट्टे AP, और ये बराबर किसके होगा? OC बट्टे CR के। OC अपॉन CR, इसे लिख दो 2। अब 1 और 2 को देखें तो एक की LHS क्या है? OA बट्टे AP, और 2 की LHS क्या है? OA बट्टे AP। तो LHS बराबर है तो इनकी RHS भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR। ये अनुपात जब बराबर है तो थेल्स की प्रमेय का जो विलोम है वो क्या है? अगर ये रेशियो बराबर होते हैं तो ये जो BC है वो किसके समांतर होगी? QR के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों रेशियो बराबर हैं तो इसलिए BC समांतर QR थेल्स की प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम का सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको आप एक बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएंगे। तो ये हमें सिद्ध करना था। यही पॉइंट 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित भाजित करती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो 9th क्लास में भी इसको सिद्ध किया था और इसको देखें कैसे सिद्ध करेंगे। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ठीक है, और इसमें ये इसका मिडिल पॉइंट है D, भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। तो इसमें दिया है DE है वो BC के समांतर है, दिया है DE समांतर BC, ठीक है, और AD बराबर DB, AD बराबर DB, ये मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसलिए ये AD और DB आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें सिद्ध ये करना है कि AE है वो EC के बराबर होगी। सिद्ध करना है AE बराबर EC। त्रिभुज उपपत्ति लिखें, इसकी उपपत्ति, प्रूफ। त्रिभुज ABC में और ABC त्रिभुज में दिया है DE है वो BC के समांतर है, DE समांतर BC, ठीक है। तब थेल्स की प्रमेय से AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, थेल्स की प्रमेय से, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसे, थेल्स की
प्रमेय से। अब देखो इसमें ये भी दिया है कि AD है वो DB के बराबर है, तो हम क्या करें, DB की जगह पर भी AD लिख दें। तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC। AD से AD कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। अपॉन 1 मानते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, AE इक्वल टू EC। AE बराबर EC, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E है वो AC का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रमेय 6.2 प्रमेय क्या थी, थेल्स की प्रमेय का विलोम। ठीक है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो 9th क्लास में भी इसको हमने पढ़ा है, और इसको हम 6.2 के प्रयोग से सिद्ध करेंगे कि वो तीसरी भुजा के समांतर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं ABC, और ये D और E मान लें से। तो जो D है वो AB का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और E है वो AC का मध्य बिंदु है। अब इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो DE है वो BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें दिया है, लिख लेंगे, दिया है D है वो AB का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू DB, और E है वो AC का मध्य बिंदु है, तो AE इक्वल टू EC। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो हम क्या सिद्ध कर दें कि AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के बराबर है, अनुपात के बराबर है। थेल्स की प्रमेय का विलोम जो 6.2 प्रमेय थी, तो यदि हम ऐसा सिद्ध कर देंगे तो इससे ये हो जाएगा कि DE है वो BC के समांतर है। तो इसका प्रूफ हम निकालें AD अपॉन DB, और AD बराबर DB है, तो हम DB की जगह पर भी AD लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन AD और इक्वल टू ये हुआ 1। ठीक है, यानी AD अपॉन DB ये कितना आया, 1 आया। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दें। अब निकालें AE अपॉन EC, और AE EC आपस में बराबर हैं, तो EC की जगह पर भी हम AE लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका AE अपॉन AE ये इक्वल टू 1। तो AE अपॉन EC ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको लिख देंगे सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों ही 1 के बराबर हैं, इनकी जो RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों बराबर होंगे रेशियो, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है ना, तो जब ये रेशियो बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE है वो BC के समांतर होगी, अतः DE समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD एक शबलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसमें ये ABCD है एक समलंब है, और इसमें AB है वो DC के समांतर है, दिया है। AB समांतर DC,
ये इसमें दिया है। ये विकर्ण है या समलंब के AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं यानी काटते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें सिद्ध करना है। रचना, इसमें रचना कर लें। एक रेखा खींच दें AB के समांतर, इसको यहाँ मान लेते हैं E। तो OE समांतर AB खींची। अब इसका प्रूफ कैसे इसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज ले लें ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है? ये OE EO है वो किसके समांतर है? AB के, ठीक है। OE समांतर AB, तो क्या होगा? थेल्स की प्रमेय से AE अपॉन ED, AE अपॉन ED ये बराबर हो जाएगा आपका BO अपॉन DO, BO अपॉन DO के। इसे लिख देंगे इक्वेशन 1। और अब देखें त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में जो EO है यानी OE वो किसके समांतर है? AB के, और AB किसके समांतर है? DC के, ठीक है। तो OE है वो DC के समांतर होगी। तो OE समांतर DC, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? AE अपॉन ED, थेल्स की प्रमेय से AE अपॉन ED ये किसके बराबर हो जाएगा? OA अपॉन OC के, OA अपॉन OC के, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख देंगे 2 नंबर। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से पहले और दूसरे इक्वेशन से देखें। यहाँ पर क्या है? AE अपॉन ED, यहाँ पर भी AE अपॉन ED, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। तो ये हो जाएगा आपका BO अपॉन DO इक्वल टू, इसे हम AO अपॉन CO लिख सकते हैं, ठीक है। AO अपॉन CO। इस OB का यहाँ लिख दें OB को, और CO को यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? AO अपॉन OB, AO अपॉन BO इक्वल टू AO अपॉन BO, और ये CO यहाँ आ जाएगा CO अपॉन DO। इस प्रकार से इन्हें इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ इसको लिख देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और इसमें दिया है AO अपॉन BO, दिया है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। सिद्ध करना है AB समांतर CD, ठीक है। AB और DC अगर समांतर सिद्ध कर देंगे तो ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज
ए बी सी डी समलंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या सिद्ध कर दें, ए बी समांतर डी सी, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी समांतर डी सी। अगर ए बी समांतर डी सी सिद्ध हो जाएगा तो ये समलंब, ये आपका एक समलंब बन जाएगा चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें इसका रचना लिख लेते हैं थोड़ी, इसमें रचना कर दें। ओ और ई को, ओ ई रेखा इस प्रकार खींचिए कि वो ए बी के समांतर है। रचना ओ ई समांतर ए बी खींचिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 का विलोम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये रेशियो बराबर सिद्ध करना था और इसमें ये रेशियो दिया है, तब हमें बताना है कि ABCD एक समलंब है। या लिखेंगे उपपत्ति, यानी इसका प्रूफ। तो हमने AB के समांतर OE को खींचा है, ठीक है। तो OE समांतर AB, OE समांतर AB, त्रिभुज ले लेते हैं ABD में। त्रिभुज ABD में देखें, OE है वो AB के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED थेल्स की प्रमेय से, प्रमेय नंबर 6.1, AE अपॉन ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे पास दिया है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस CO को यहाँ लिख दें तो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। तो BO अपॉन DO की जगह पर हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO। तो ये हो जाएगा आपका AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। चूँकि यहाँ पर BO अपॉन DO की जगह पर AO अपॉन CO दिया है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO हुआ, ठीक है। त्रिभुज ACD में देखें, त्रिभुज ACD में, ACD त्रिभुज में ये रेशियो बराबर है AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जो OE है वो CD के समांतर हो जाएगी, OE समांतर CD। ये रेशियो बराबर होने के कारण ये एक समांतर होगी। और OE हमने किसके समांतर मानी थी, AB के समांतर। OE समांतर किसके मानी थी, AB के। तो OE है वो AB के समांतर है, OE है वो CD के भी समांतर है, ये दोनों के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, AB और CD आपस में समांतर होंगे, इसलिए AB समांतर CD, AB और CD आपस में समांतर हैं, ठीक है। और ABCD अब समांतर हैं, या CD को यहाँ पर क्या DC लिख दें, ठीक है ना, DC लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और CD लिखा रहने दे तब भी सही था। AB समांतर DC, जब AB और DC के समांतर है तो क्या हुआ कि ये ABCD एक समलंब है, इसलिए अतः ABCD चतुर्भुज ABCD समलंब है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगली एक्सरसाइज को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।